श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगलहारी रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण राधे राधे। सभी देवी देवता की जय जय जय। श्री राधे गंगा मैया की जय, विश्वनाथ जी की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी बजरंगबली की जय। सभी के माता पिता की जय, सभी के गुरुओं की जय, सभी देवी देवता की जय जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। संकट मोचन संकट दहन मारुति हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। सियावर राम जी के चरण में बैठे हुए राम, दरबार में बैठे हुए राम जी के चरण में विराजमान हनुमान जी की जय 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 श्री राधे। सर्व मंगल कामना सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी हो।
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु संत सुख दीजिए दया नम्रता ध्यान। दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने 6ठे अध्याय में विराट पुरुष के शरीर की कैसे उत्पत्ति हुई थी इसके बारे में हमने सुना था। और आज 7वां अध्याय में तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में विदुर जी जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्या संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। सुखदेव जी ऐसा कहते हैं मैत्रेय जी से। सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा, विदुर जी का जो प्रश्न था, यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी को कोई अहंकार नहीं है। आजकल किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है या कुछ भी तो उसको कितना अहंकार आ जाता है, लेकिन मैत्रेय जी के साथ ये नहीं है। मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है वही दीनता और बंधन को
प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यह तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसके उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि किसी जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमान जीव में ही देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जैसे आदमी सपने में देखता है कि ये हो गया, सर कट गया, ये लगता है कि अरे ये तो सब सच है, लेकिन आँख खुलता है तो सब खत्म। उसी प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं मैत्रेय जी कि श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज की सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या ही निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी है, या तो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी में संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव दैव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय
और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे कि पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बतलाइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के रूप से कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग और ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद, पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ये सब विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से। ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र, तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप और इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या कर्म होता है, धर्म होता है। और निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं, अतः श्री हरि के लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उससे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये मैत्रेय जी विदुर जी से
कहते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये सब सुनने के बाद सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवद चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए मैत्रेय जी, और मुस्कुरा कर उनसे कहने लगे कि कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में मैत्रेय जी 8वें अध्याय में कहे हैं, जो हम लोग कल, जो कि अंग्रेजी महीने का आंगल वाले जो देश का तारीख बदलेगा तो 1 जनवरी को, तो हम लोग कल इसका श्रवण करेंगे 8वां अध्याय का, तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं। ये आइए हम थोड़ी देर भगवत भजन हम लोग करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोर मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जीव तारा बिच चंदा, भजोर मन गोविंदा। जीव तारा बिच चंदा, भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता, भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल, ये मधुर बोल, भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।